नमस्कार दोस्तों, आज हम साधारण ब्याज के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने साधारण ब्याज के थोड़े एडवांस क्वेश्चन किए थे, लेकिन आज हम साधारण ब्याज बेसिक से ही समझेंगे और इसके क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, साधारण ब्याज का फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल, रेट यानी दर, टी समय बटे 100। तो ये फार्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट की एक ख़ास बात होती है कि यह मूलधन पे ही लगता है, मूलधन का ही प्रतिशत निकालते हैं और हर वर्ष मूलधन से ही सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाता है। तो उसका ये फार्मूला होता है, लेकिन इस फार्मूले की वजह, अब हमको ये तो पता है कि सिंपल इंटरेस्ट मूलधन पे ही लगेगा, तो मूलधन पे लगेगा तो मूलधन का डायरेक्ट प्रतिशत निकाल के, अगर आपने प्रतिशत पढ़ा हो तो अपन सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो उसमें इस फार्मूले की ज़रूरत, वैसे भी ये फार्मूला उस प्रतिशत से ही बना है, लेकिन उस फार्मूले की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आप सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट प्रतिशत के सिद्धांत से निकाल सकते हैं। तो जैसे उदाहरण बताता हूँ आपको कि 800 रुपये हैं, प्रिंसिपल 800 रुपये है, प्रिंसिपल 800 रुपये है और आपकी रेट 5% है और समय टाइम 3 ईयर है। तो इसमें 3 साल का साधारण ब्याज बताना है आपको। तो आपको पता है कि साधारण ब्याज की दर 5% है, जो कि मूलधन पे ही लगेगी हर साल। तो मूलधन पे लगेगी तो एक साल 5% लगेगी, अगले साल फिर 5% लगेगी, अगले साल फिर 5% लगेगी। मतलब 5% 3 बार लगेगी, तो 3 बार 5% लगेगी, तो 5 + 5 + 5 बराबर टोटल 15%। इस पे साधारण ब्याज आएगा। तो 800 रुपये का डायरेक्ट 15% निकालेंगे तो डायरेक्ट साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो 800 रुपये हैं, इसका 15% निकालना है आपको। 15%, प्रतिशत मतलब बटे में 100। तो प्रतिशत से तो ये 100 कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगी, तो 15 × 8 बचा और 15 × 8 = 120। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अच्छा, कि आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया है 120 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 120 रुपये और आपको मूलधन यानी P बराबर आप टाइम आपको निकालना है। तो देखो 600 रुपये हैं, समय अपन को पता नहीं है कि समय कितना है, 10% ब्याज लग रहा। तो 1 साल में 10% ब्याज लगेगा, 2 साल में 20% ब्याज लगेगा और 3 साल में 30% लगेगा। तो 1 साल के जैसे ब्याज निकाले तो 60%, 600 का 10% निकालना है आपको। तो 10%, एक जीरो हटा देते हैं, 10% निकल जाता है, या 2 जीरो काट दो, 10 का इसमें गुणा कर दो, तो 60 रुपये 1 साल का ब्याज निकलेगा। ठीक है, अब 60 रुपये 1 साल का ब्याज निकलेगा और यहाँ पर ब्याज दिया कितना, 120 रुपये। तो आपको समय बताना है, तो 1 साल का 60 रुपये, 2 साल का 120 रुपये, तो यहाँ पर समय वास्तव में 2 साल आ जाएगा, 2 ईयर। तो इस प्रकार आप साधारण ब्याज बिना फार्मूले के भी कर सकते हैं। फार्मूला लगा, इसके बाद अब अपन क्वेश्चन करेंगे। चलो इस प्रश्न के द्वारा और आगे साधारण ब्याज के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। प्रश्न लिखा है, यदि एक धन राशि 2 वर्ष में 1100 रुपये और 6 वर्षों में 1400 रुपये हो जाती, तो इस पे ब्याज की दर बताना। ठीक है, और यहाँ पर 2 वर्षों में 1100 हो रही है, 2 वर्ष में कितनी हो रही है, 1100 रुपये, और 6 वर्ष में हो रही है 1400 रुपये। तो इन दोनों के बीच 4 वर्षों का अंतर है, तो अपन इससे 4 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 4 वर्ष का ब्याज इन दोनों के अंतर से निकलेगा। तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 300 रुपये। तो 300 रुपये ये क्या है, 4 ईयर का, 4 साल का ब्याज है। तो 1 साल का ब्याज निकालते हैं अपन सबसे पहले। तो 1 साल का ब्याज आएगा 300 बटे 4, 4 से इसमें भाग दे देंगे, 4 सत्ते 28, 2 बचे 4 पंजे 20। तो 1 साल का ब्याज 75 रुपये आ रहा है। अब आपको दर बतानी है, तो दर बताने के लिए
ब्याज तो आ गया, लेकिन आपको मूलधन की ज़रूरत है, और मूलधन निकालने के लिए यहाँ पर 2 वर्ष में 1100 हो जाती, तो इस राशि में 2 वर्ष का ब्याज जुड़ा है, तो इस राशि में से 2 वर्ष का ब्याज घटा देंगे तो मूलधन निकल आएगा। तो 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 150 रुपये, 2 गुणित 75, 150 रुपये, और 150 1100 में से हटा देंगे तो यहाँ पर बचा 950 रुपये बचा। तो अपना मूलधन 950 रुपये आ गया, और 1 साल का ब्याज 75 रुपये, तो 950 रुपये, 1 साल का ब्याज 75 रुपये, तो 75 कितने प्रतिशत है 950 का, वो निकाल लो। तो 75 बटे 950 गुणित 100, इससे आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको 0 से 0 काट दो, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 से 19 बार कट जाएगा। ये 75 गुणित 2 बटे 19 आया, तो आप इसको हल करेंगे तो 75 में 2 का गुणा हो जाएगा 150 बटे 19। अब 19 से इसको सही भिन्न में बदलते हैं, तो 19 एकम 19 सत्ते 133 बचे 13 बटे 19%। तो ये इसकी दर आ गई R बराबर। ठीक है, जो आपको बस अगला सवाल है, इससे पिछली वाली वीडियो में ऐसा ही सवाल एक करवाया था कि एक धनराशि 8 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाती है, तो ब्याज दर बताइए। तो 8 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाती है, इसका मतलब ये है कि 8 वर्ष में उसका ब्याज मूलधन के बराबर हो जाता है। तो 8 वर्ष में उसका ब्याज मूलधन के बराबर हो जाता है, जैसे मूलधन आपका P है, और 8 वर्ष में उसका ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। 8 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, SI सिंपल इंटरेस्ट P के बराबर। तो यहाँ पर 1 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, SI P बटे 8। तो 1 वर्ष का ब्याज मूलधन का कितना प्रतिशत है ये निकाल लें तो इसकी दर निकल जाएगी। तो मूलधन आपका P है और P बटे 8 इस पर ब्याज है, और ये हो जाएगा इंटू में 100। ठीक है, P, तो ये हो जाएगा P बटे 8 इंटू 1 बटे P, क्योंकि ये बटे 1 मान लो, और इंटू 100। P से P कट गया, 100 बटे 8 बचा। अब इसको 4 से काटो, 4 से 25 बार ये कट जाएगा, और 4 से 2 बार ये कट जाएगा, तो इसकी ब्याज दर आ जाएगी 12.5%, 12.5%। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, इसको एक शॉर्ट ट्रिक से भी किया जा सकता है। जैसे मूलधन दोगुने की बात हो तो उसमें 8 वर्ष में दोगुना हो रहा है, तो 1/8 कर दो, तो 1/8 भिन्न में है, तो ये प्रतिशत में 12.5 का होता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर 12.5 आ सकता है, और बेसिक से ऐसा किया जा सकता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, दिखने में तो बड़ा लग रहा है लेकिन बड़ा ही आसान है। प्रश्न है कि प्रभात ने बैंक से एक निश्चित राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार ली, और उस समान राशि को आशीष को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दे दिया। तो 12 वर्ष बाद प्रभात को यदि 320 रुपये का लाभ हुआ तो प्रभात द्वारा ली गई मूल राशि कितनी है। तो यहाँ पर देखें कि 8% दर से उसको प्रभात को ब्याज मिल रहा है, ब्याज देना पड़ रहा है। 8% प्रभात बैंक को दे रहा है, और 12% आशीष प्रभात को दे रहा है। तो 12% आशीष प्रभात को दे रहा है, और प्रभात बैंक को 8% दे रहा है, प्रभात को 4% का लाभ हो रहा है। 4% का लाभ हो रहा है 1 वर्ष में, क्योंकि वार्षिक ब्याज 8% है, तो 1 वर्ष में प्रभात को 4% का लाभ हो रहा है। और यहाँ पर उधार दी, ये 12 वर्ष बाद उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो 1 वर्ष में 4% का लाभ हो रहा है, तो 12 वर्ष में 4 गुणित 12 जो कि 48% का लाभ होगा। और 48% मतलब लाभ वास्तव में हो कितने का रहा है, तो 320 रुपये का, तो 48% 320 के बराबर है। तो इससे पता चल गया कि 1% बराबर है 320 बटे 48, 1% इसके बराबर, ये प्रतिशत यहीं रह गया, 48 इधर। अपन को मूल राशि 100% होगी,
तो 100 का इसमें गुणा कर दो, 1% इतने के बराबर है तो 100% इसके बराबर होगा। 100 का इसमें गुणा कर दो, अब काट दो। 8 चुको 32, 8 छिंग 48, ठीक है। यहाँ पर 2 से कट रहा है, 2 तिया 6 और 2 से ये कट गया 20। तो आपके पास आ गया 20 गुणे 100 मतलब 2000/3। अब 3 से इसको काट दो, 3 से कट जाएगा 3 18, फिर 2 बच्चे फिर 3 18, फिर 2 बच्चे 3 18, 3 18। जिस प्रकार मूल राशि आ जाएगी इसका आंसर, ठीक है। इस प्रकार इसको हल कर सकते हैं। 8%, 4%, दूसरे को उधार दे दिया, 4% का लाभ हो रहा है उसको, ठीक है। देखिए चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है, नूतन कुछ धन उधार लेता है। प्रथम 3 वर्षों के लिए वह 4% वार्षिक दर से ब्याज देता और अगले 2 वर्षों के लिए वह 8% ब्याज देता है और इन 5 वर्षों के आगे वह 9% ब्याज देता है, 9% की दर से ब्याज देता है। तो यहाँ पर 7 वर्षों में उसके द्वारा कुल इतना ब्याज चुकाएगा 19,500 रुपये, 19,550 रुपये। तो आपको मूलधन बताना है। तो देखो पहले जो 3 वर्ष हैं, पहले 3 वर्ष के लिए वो कितना ब्याज देता है, 4%, और अगले 2 वर्ष के लिए वह ब्याज देता है 8%, ठीक है। और टोटल 7 वर्ष हैं, तो 3 और 5 वर्ष हो गए, 2 वर्ष और बचे 5 वर्ष से ऊपर, और 5 वर्ष से जो ऊपर उनके लिए ब्याज देगा वह 9%, ठीक है। तो 4% प्रति वर्ष देगा 3 वर्षों के लिए, तो यहाँ पर तो ये आ गया 12%, ठीक है। यहाँ पर 8% देगा 2 वर्षों के लिए, तो ये हो गया 16%, और 2 वर्षों के लिए 9% और देगा, तो ये हो गया 18%। तो इतने प्रतिशत ब्याज देगा, और ब्याज है कितना, 19,550 रुपये। तो आपको मूलधन बताना, मूलधन 100% होगा। तो ये तीनों को जोड़, 12 और 16 28 और 8 46% हो गया जे। 46% बराबर है 19,550 के। तो 1% बराबर आएगा, 1% बराबर आएगा 19,550/46, और 100% हो जाएगा, 100 का इसमें गुणा कर देंगे, यहाँ भी 100 का मान लो, तो 100% मूलधन निकल आएगा। अब ये 46 से इसको काट दो, तो पहले 2 से काट देते हैं तो ये 23 बार कट जाएगा, और इसको 2 से काट देते हैं तो ये 9, 1 बचा 7, 1 बचा फिर 7, और ये 5। अब इसको 23 से काट दो, 23 से इसको काटेंगे, 23 चौके 92, 23 चौके 92 बचे 5, तो हो गए 57, फिर 23 दूनी हो गए 46, बचे 11, तो 115, फिर 115, 23 पंजे 115 और गुणित 100। तो आपका यहाँ पर आ गया 425 गुणित 100, क्या आ गया 425 इंटू 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 425 100। तो इसका आंसर ये है, ठीक है। 3 वर्षों के लिए 4% है तो वो 12% हो जाएगा, 2 वर्षों के लिए 8% है तो वो 16 हो जाएगा, और 9% 2 वर्षों के लिए 18, तीनों के प्रतिशतों को जोड़ देंगे 46% बराबर ये आ जाएगा। तो 1% निकालना है तो 46 से भाग दे दो, और 100% मूलधन होता है, तो मूलधन निकाल लिया। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए 5वें नंबर का सवाल है कि कोई धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 275 रुपये 2750 रुपये हो जाती है। इस धनराशि पर 2 साल का ब्याज 300 प्राप्त करने के लिए दर क्या होनी चाहिए। तो देखो 2 वर्षों में 5% की दर से ब्याज होगा 10%, और टोटल मिश्र धन यहाँ पर दिया है कि 2750 रुपये हो जाएगा। तो मिश्र धन बराबर 100% मूलधन रहता है और 10% ब्याज है, तो 110% बराबर आपको दिया है। तो 110% आपको दिया है 2750 रुपये। सबसे पहले आप इसमें 100% निकाल लो। तो 100% निकालने के लिए 110 में इससे भाग देना पड़ेगा, तो 1% निकल आएगा, और इसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो आपका 100% निकल आएगा। तो आप इसको 0 से 0 काट दो और इसको 11 से काट दो, तो 11 दूनी 22, 5 बचे 11 5 55। तो आपका जो मूलधन आ रहा है 100% वो है 2500 रुपये। अब 2500 रुपये पर 2 साल का ब्याज 300 प्राप्त करना है,
ठीक है। तो 2 साल का 300 ब्याज प्राप्त करना है तो 1 साल पे वास्तव में 150 रुपये प्राप्त करना है। तो 1 साल में जो ब्याज रहता है वो मूलधन के जितने प्रतिशत रहता है वही दर रहती है। तो 1 साल का ब्याज यहाँ पर 150 रुपये है, तो 150 रुपये मूलधन का क्या प्रतिशत है, अगर वो निकालना तो दर निकल जाएगी। तो 150 रुपये 2500 का कितने प्रतिशत ये बताना है, ठीक है। तो 0 से 0 काट दो, 5 से काट दो 5 बार, और 5 से काट दो 3 बार, और ये 2 बार कट जाएगा। तो 3 × 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 6%। तो आपकी दर क्या होगी, 6%। ये इसका आंसर है, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चन था। ये रहे 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाए। आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे। इसके बाद हम किस्त वाले क्वेश्चन करेंगे साधारण ब्याज के अगले वीडियो में। और आपको मेरा पढ़ाया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको साधारण ब्याज या अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मैथ पढ़ना हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।